नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। राजगढ़। देश भर में लॉकडाउन के चलते जनजीवन थम सा गया है। प्रदेश भर के लगभग सभी जिले कोरोना वायरस की चपेट में आने से अलर्ट पर हैं। लोग घरों में कैद होकर नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसे ही हाल जिले के माचलपुर नगर का है, जहां लॉकडाउन को लेकर रहवासियों, स्कूली छात्रों, दुकानदारों, व्यवसायियों सहित गृहिणियों की राय जानने के लिए पहुंचे हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट में माचलपुर नगर के रहवासियों ने लॉकडाउन का समर्थन किया और बताया कि शासन के निर्देशों के पालन में सुरक्षा, स्वास्थ्य नियम और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह पालन करने को लेकर सरकार के समर्थन की बात कही। तो वहीं स्कूली छात्रा पूजा गुप्ता ने पढ़ाई में अध्ययन के लिए दिक्कतें जाहिर करते हुए सोशल डिस्टेंस बनाए रखना भी बेहद जरूरी बताया। कोरोना संकट के चलते काम धंधे बिल्कुल ठप पड़े हैं, क्योंकि जीवन की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। भले ही जिंदगी की रफ्तार थम सी गई हो, लेकिन शासन प्रशासन दिन रात अपने प्रयासों से कोरोना संकट पर रोकथाम लगाने में सफल रहा। अब बात आती है सीजन के हिसाब से मांगलिक कार्यों में शादी विवाह की, जिनमें भी नगर में एक अनदेखा खासा असर उस वक्त देखने को मिला जब एक नवकोपल दूल्हा दुल्हन के हाथों पे लगी मेहंदी की सुगंध सैनिटाइजर से महकी और शादी के जोड़े में फेरों के समय मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर एसडीएम की अनुमति अनुसार केवल समिति के 10 लोगों ही मौजूद रहे एवं विवाह की रस्म निभाते नजर आए, जिसमें ना कोई सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, यार व परिचित पहुंच पाए। ऐसे में केवल विवाह रस्म और प्रक्रिया मात्र हुई। क्षेत्र में शादियों के उत्साह, उमंग और खुशियां देखना तो दूर रहा, सुनने में भी तक नहीं आता है। बस कानून के पालन अनुसार नगर में क्षेत्र की पहली शादी देखने सुनने को मिली है। दुल्हन के पिता ने बताया कि इस शादी के पूर्व में सभी तैयारियां जोरों से की जा चुकी थी, जिसमें होटल, बैंड, भोजन, खान पीन, यहाँ तक कि शादी की पत्रिकाएं छपकर रिश्तेदारों तक पहुंच चुकी थी। बस इंतजार था तो तय समय पर बैंडबाजों की धुन, ढोल धमाके के शोर व महिलाओं के गीत संगीत, मेहंदी, हल्दी, सभी परंपराएं निभाने का। लेकिन लॉकडाउन के चलते सब नजरअंदाज कर दोनों परिवारों ने संकट की चुनौती को स्वीकारा और नव दंपत्ति दूल्हा दुल्हन ने एक दूजे का हाथ थामा। ऐसे में शादी बारातों में चलने वाली घोड़ी भी इस सीजन में बेरोजगार साबित हुई, जिसमें बीच रास्ते में घोड़ी मालिक ने चर्चा के दौरान संवाददाता को बताया कि इस सीजन में कमाई तो दूर की बात रही, अभी तो घोड़ी के दाने पानी के भी लाले पड़े हुए हैं। लॉकडाउन के चलते जिले में शादी विवाह के सीजन में भारी गिरावट देखने को मिली रही है, जिसे हम केवल औपचारिकता मात्र कह सकते हैं। खैर, जो भी हो, वर्तमान हालातों को देखकर तो यही कहना उचित होगा कि जीवन बहुत जरूरी है। शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा, तभी हम इस महामारी से संकट की जंग जीतकर पुनः सारी व्यवस्थाओं सहित स्वतंत्रता से सभी रीति रिवाजों को निभा सकते हैं, कर सकते हैं जो हम परंपरागत करते आ रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं गृहस्थियों से बात करना चाहिए। हेलो, कैसे हो? लॉकडाउन चल रहा है, इससे बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए घर पर रहना जरूरी है। कब तक रुकना पसंद करोगे आप ऐसे में? जब तक प्रशासन का आदेश बहुत परेशानी आ रही है, पढ़ाई में ऑनलाइन स्टडी हो नहीं पा रही है ढंग से। कौन से क्लास में पढ़ते हो? अब मैं 10th में गई हूँ, 9th में जनरल प्रमोशन। जीरापुर या माचलपुर? जीरापुर, मिर्जापुर। तो बहुत लंबी छुट्टियां हो गई आपकी तो। बिल्कुल। अब क्या संदेश देना चाहोगे आप लोगों को, अपने छात्र लोगों को, छात्रों को? यही कि जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए और स्टडी कंटिन्यू होना चाहिए। और अगर किस तरह से दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर सजाते हुए अपने ससुराल पहुंचता है और शादी ब्याह का सीजन चलता है, ऐसे में हम देखना चाहेंगे कि अभी इस कोरोना महासंक्रमण के चलते किस तरह से ये घोड़ी वाले भैया से हम बात करेंगे कि इनको किस तरह से कितना नुकसान हुआ है। आइए। आपने कितनी शादियां करवाई है? अभी एक शादी नहीं हुई। एक भी शादी नहीं हो पाई? लगभग अपने 60-70 हज़ार का घाटा है इसमें। कितना नुकसान हो गया आपका? 60-70 हज़ार। अच्छा यार, तो अभी एक भी शादी नहीं हो पाई? नहीं हुई ना। और इनकी खिलाई पिलाई को लेके भी अखरा होगा इस बार? बहुत अखरा नहीं, खिलाई विलाई सभी है। जो तैयारियां थी वो सब तरीके से सभी तरीके। आपके पास किसी प्रकार की सही वगैरह भी नहीं है किसी? नहीं। कौन से गांव के रहने वाले हो? पूरा बिलकेड़ा। पूरा। और ये आपके किसने?
प्रशासन के नियम अनुसार 10 लोगों के सानिध्य में मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर और पंडित जी और इन सबके सानिध्य में हमने शादी की है। तो प्रशासन को का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि उन्होंने हमें अनुमति दी है 10 लोगों के लिए। तो धन्यवाद। मेरी बच्ची की शादी सिर्फ 10 लोगों की उपस्थिति में संपन्न की है, क्योंकि 6 महीने पहले ही सारी तैयारी तय हुई थी और सारी तैयारी कर ली थी। पत्रिकाएँ वगैरह तैयार हुई थी, धर्मशाला कर ली थी और दूसरा बच्चों की पत्रिका राशि के हिसाब से अगले 1 साल तक शादियाँ उनके लग्न नहीं निकल रहा था। अतः हमने निर्णय किया कि कोशिश करें कि शादी अभी हो। फिर हमने SDM महोदय खिलचीपुर से अनुमति दी। उनकी अनुमति, उन्होंने 10 व्यक्तियों की अनुमति दी है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। SDM साहब खिलचीपुर का परमिशन दी, उसी के अनुसार 10 लोगों की उपस्थिति में। खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से ब्यूरो चीफ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.